मुझे कल्लू मासी कहते थे। हाँ। मेरी नानी भी कहती थी। ये खेलती बहुत थी ना बाहर। और उसकी भी एक वजह थी, अल्लो मुझे प्यार से कहते हैं। अभी भी मेरे कुछ कजन्स हैं, जैसे न्यूजीलैंड में मेरी अल्लो का बेटा है, कहते अभी भी फोन करके कहा हाँ अल्लो बात सुनो, वो सादिया को कहना ये। तो मैं इतनी खुशी हूँ किसको अभी तक याद है, क्योंकि वो दूर रहा ना तो उसके वहीं फ्रेम अटका हुआ है अल्लो वाला। अब तो सब आला बोलने लगे हैं लमाल बैना की बात से, जब वो बोलना शुरू हुई तो अल्लो कल्लो। क्योंकि मैंने कोई दोपहरी ऐसी नहीं थी जिसमें खेलना ना हो। जूते पड़ रहे हैं, डांटे पकड़ी गई तो अब्बा से मारे खाई है। बहुत शुक्रिया के साथ, शुक्रिया के साथ। वही मैं तो बंधी रहती थी पापा की पलंग के साथ। मेरा बचपन तो पलंग में उन्हीं का दुपट्टा बंधा हुआ है, पलंग में दुपट्टा बंधा हुआ है, सादिया बंदी बैठी है। क्योंकि उनको दोपहर में सोना था कोई तंग ना करे। और चारों तरफ छते पापा पापा कहना बहुत जरूरी है। ओके। और हम बंधे में, अबे भाई और अपने बिस्तर के साथ ही बांध दिया। अरे अपने पलंग के पाए के साथ बांधते थे कि हिले भी ना। ये बेचारी कभी कभी तंग आके वहीं पड़ के सो जाती थी। बंधे में सो। क्योंकि ये फिर कोई हरकत ना करे। आगे नहीं, धबड़ धबड़ बहुत शरारती थी, बहुत छतों पे फिरती थी, यूं डाउन डाउन सीढ़ियों से तो यूं पिसल सादिया के आलिया। मैं कभी सीढ़ी से नहीं उतरी, वैसे रगड़ के उतरी। इतनी फ्रॉकें फाड़ी एक छत दूसरी छत, सीधा रास्ता नहीं लेना। उनके घर खाना कुछ देने जाना है, हाँ 1 मिनट, ये छत से चढ़ी अम्मी पकड़ाए, अरे भाई वहाँ से जितने बहुत दूर पड़ेगा, इस छत उस छत। यानी कि माही मुंडा थी थोड़ा उस टाइप का है। भाइयों के साथ भाइयों के साथ थी। और ये भी ऐसी, ये दोपहर में निकल गई खेलने के लिए। तो आप कैसी थी फौजिया बाजी? मैं घरेलू थी, अम्मी के साथ किचन में हाथ बटाना। छतों पे फिरने से एक किस्सा याद आ गया हसन का। हसन साहब ने, हसन आपके भाई? हाँ जो मेरे बाद वाला है, मीडियम उसने ना एक मुर्गा पाला हुआ था। नहीं बाजू नहीं सुना, नहीं सेंसर करके तरीके से ये ना। अब हम इतने से हसन इतना है जैसे कोई 8-9 साल का। मुर्गे ने मुझे बड़ा, अच्छा उस मुर्गे को कच्चा कीमा खिला देता था वो। हाय हाय मुर्गे को, और वो शौक से खा रहे हैं। हाँ। तो वो इस कदर कटखने हो गए कि उन्होंने मालिक को भी नहीं छोड़ा। ठीक है, मालिक थे हसन। हाँ। दोपहर में खेलने निकले और रोते हुए आंसू से बैठे गए, और मेरी शेरू, और मेरी शेरू। शेरू ने खास मुकाम पे चोंच मारा। अल्लाह, जो बेचारा तड़पा और भागा, बच्चा ही था बेचारा। अब शाम होते होते तक इसको काटे, इसको पका ले, इसको काटे। अरे तुम कह रहे हो इसको काट, मैंने कह दिया इसको। ये अब सबको काटता है। अरे और सबसे ज्यादा इसको काटे। मुझे तो भाई मैं फ्रॉकें पहनती थी, टांगे नहीं, और पाला भी इसीलिए गया था कि दिन में ये ना निकले। मैं जैसे निकलती थी, शेरू पीछे पीछे मैं आगे भाग। कुत्ता पालने से अच्छा, कुत्ता भी हमने पाला पापा से छुप के। हाँ। सोचो, बिल्डिंग है, ऊपर घर है और नीचे और लोग रहते हैं और छत है। और एक कुत्ता कहीं से पड़ा हुआ मिल गया, बेचारा बच्चा सर्दी में कांपता हुआ, पाल लिया। ऐसी स्ट्रे था ना, और बहुत प्यारा वाला स्ट्रे, प्यारा था। नकवी साहब को कुत्ता पले घर में और किसी को पता ना चले। सीढ़ियों वाली हम ऐसा साफ रखते थे उस जगह को कि पता नहीं, वहीं से तो पापा ने गुजर के आना। उनकी टाइमिंग पे कुत्ता कहीं और बनता था, फिर वो मतलब हद थी हद। हमने माँ बाप को वैसे सही वाली शरारतों से तंग किया। Oh my God! मगर जब मुझे तक लगता है पता कि चला, अल्लाह मियां की गाय हूँ। मैं नहीं थी। ये शरारती हूँ। नहीं, इनकी सफाइयों ने हमें तंग किया। अल्लाह, इतनी सफाई जितना भी हमारा साथ रहा, क्योंकि बहुत अर्ली पिंडी से कराची आ गई थी दादा दादी के पास। तो ये तो सफाई का वो कीड़ा कि मतलब निदा मैंने इतना फ्री किसी को नहीं देखा सफाई का। नहीं, उसके बाद हम सब में वो आ गया, लेकिन फिर इन्होंने हमें भी इंजेक्ट हम सब में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन हसन भी बहुत करता था मेरी, जब मैं शादी के बाद जाती थी तो घर मेरे वजह से सफाई भाजी आ रही है। Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the AirWide Digital YouTube channel.